राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। जो आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम होना है उसका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। आज की इस कक्षा में 12वीं क्लास की हिंदी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। पेपर को मैंने पहले हल करवा दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये ब्लूप्रिंट यहाँ दिया गया है, 5 तरह के यहाँ पर उद्देश्य हैं और 6 तरह के हर एक उद्देश्य में प्रश्न है। लेकिन इसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए इसको मैंने सरल तरीके से समझाया है। और वो सरल तरीका क्या है वो आप देखिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी ब्लूप्रिंट को हम सरल पैटर्न से समझ रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो पेपर पैटर्न ब्लूप्रिंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रश्नवार मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले पेपर में खंड ए आएगा जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वाला होगा। ये खंड एम में सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 16 प्रश्न आएंगे, 16 नंबर के। यहां पर बदलाव हुआ है और बोर्ड का जो पाठ्यक्रम पहले जारी हो गया था उसमें 12 अभ्यासाध्याय थे, लेकिन अब 16 कर दिए, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अभ्यासाध्याय किस टॉपिक में से कितने आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपके पुस्तक लगा रखी है जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर नंबर 3 रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। कुल 2 नंबर के प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और उसके भी चैप्टर वार अभ्यासाध्याय हमने अपलोड कर रखे हैं, उसके वीडियो जरूर देखें। व्यावहारिक व्याकरण जो है जिसमें आपके 4 टॉपिक लगा रखे। व्यावहारिक व्याकरण में ध्यान दीजिए, भाषा, लिपि, व्याकरण, अलंकार, शब्द शक्ति और पारिभाषिक शब्दावली। ये 4 में से किसी भी टॉपिक में से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेगा, 1-1 नंबर के, जो 2 नंबर के हो जाएंगे। आरोप पद्य भाग में देखिए 3 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के। आरोप गद्य भाग में से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 4 अंक के। और वितान पुस्तक जो है, सहायक पुस्तक, उसमें से 5 अभ्यासद आएंगे, 1-1 नंबर का एक अभ्यासद होगा, 5 नंबर के अभ्यासद होंगे। अब वितान पुस्तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि 5 अभ्यासद इसमें से पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे के सारे जितने भी 16 अभ्यासद हैं, 16 ही अभ्यासद कौन से उद्देश्य पर आधारित हैं? अवबोध पर आधारित है। अगर हम ब्लूप्रिंट को देखेंगे तो ये सारे अवबोध पर आधारित हैं। सबके एमसीक्यू करवा रखे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। फिर देखिए खंड एम में दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, जिसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे। एक रिक्त स्थान 1-1 नंबर का होगा, 6 अंक के हो जाएंगे। व्याकरण से पूछे जाएंगे, व्यावहारिक व्याकरण जो है उस टॉपिक में से आपके ये रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। व्यावहारिक व्याकरण में कुल 4 टॉपिक है लेकिन रिक्त स्थान 6 ही पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 6 रिक्त स्थान किससे होंगे ये पता नहीं है, इसलिए मैंने सबके आगे लिख दिया। लेकिन यहाँ से कोई 2 प्रश्न तो आपके एमसीक्यू में चले जाएंगे और 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान में हो जाएंगे। तो 4 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में जा सकते हैं और किसी भी टॉपिक के 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ सभी उल्लेख कर दिया है। भाषा, व्याकरण एवं लिपि में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का, 2 अंक हो जाएंगे। शब्द शक्ति में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, 2 अंक हो जाएंगे। अलंकार जो 9 लगा रखे हैं, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, 2 अंक हो जाएंगे। और पारिभाषिक शब्दावली में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 के, 2 अंक हो जाएंगे। अब ये जो नंबर तो यहाँ कितने हो रहे हैं? 8 नंबर। तो 8 नंबर में से 2 तो एमसीक्यू में चले जाएंगे और 6 रिक्त स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तय नहीं है
कि कौन से टॉपिक में से एबेसदे पूछे जाने हैं और कौन से टॉपिक में से आपके रिक्त स्थान पूछे जाने, इसलिए मैंने यहां सबका उल्लेख कर दिया है। और ये सारे ही रिक्त स्थान आपके कौन से उद्देश्य पर आधारित होंगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य पर ये आधारित होंगे। खंड ए में तीसरा प्रश्न है जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें अपठित बोध, अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 अंक के, यानी 6 प्रश्न दोनों से पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश में देखिए 6 प्रश्न पूछेगा वो, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, कुल 6 नंबर। और अपठित पद्यांश काव्यांश में से भी 6 प्रश्न पूछेगा, 1 प्रश्न 1 नंबर का, कुल 6 नंबर। ये आपके जो खंड ए है, आप देखिए खंड ए को 12 6 18 और 18 और 16 34 नंबर का आपके खंड ए हो गया। खंड ए कितने नंबर का हो गया? 34 नंबर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाने वाला है खंड ए। अच्छी तरह तैयार करें इसको। खंड ब में देखिए, खंड ब में पेपर का दूसरा खंड है ब, लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, कुल 10 नंबर के होंगे। अब ये प्रश्न कहां से आने वाले हैं? अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है, जिसमें पाठ संख्या 3 लगा रखी है, वो पाठ संख्या 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो पाठ संख्या 3 है, उसमें से एक प्रश्न पूछेगा, वो 2 नंबर का होगा, तो कुल 2 नंबर हो गए। आरोप पद्य भाग से एक प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का, वो 2 हो गए। आरोप गद्य से भी एक प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का, वो कुल 2 अंक हो गए। और वितान पुस्तक से, जो सहायक पुस्तक है, उससे 2 प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो कुल 4 नंबर हो गए। और इस तरह से प्रश्नों की संख्या 5 हो गई और नंबर की संख्या 10 हो गई। तो अब यहां ध्यान दीजिए, जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से तो पूछा जाएगा अवबोध उद्देश्य को लेकर के, बोध जो उद्देश्य है उसको लेकर के पूछा जाएगा। और बाकी इन तीनों से ज्ञानोपयोग उद्देश्य को लेकर के पूछा जाएगा। जो ज्ञानोपयोग उद्देश्य है उसी के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। खंड से पेपर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का खंड है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 15 अंक हो गए। पहला प्रश्न पूछेगा वो फीचर या आलेख लेखन से, इसमें से वो आलेख या फीचर लिखवा भी सकता है कोई टॉपिक दे करके, या फिर कोई प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ये एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, कुल 3 अंक हो जाएंगे। और ये जो प्रश्न होगा आपके, ये ज्ञानोपयोग का होगा। कौन सा होगा? ज्ञानोपयोग का। आरोह पद्य भाग से एक प्रश्न 3 नंबर का पूछेगा, आरोह गद्य भाग से भी एक प्रश्न 3 नंबर का पूछेगा। और ये जो दोनों प्रश्न होंगे, इसमें कौशल और विश्लेषण 2 नंबर का कौशल और 1 नंबर का विश्लेषण इसमें शामिल है। वितान जो पुस्तक है, वितान से एक प्रश्न पूछेगा 3 नंबर का, ये भी आपके ज्ञानोपयोग से संबंधित रहेगा। और कवि या लेखक परिचय आरोह पद्य और गद्य अथवा में पूछेगा, तो ये ज्ञान का प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 3 नंबर का। इस प्रकार खंड से आपका 5 प्रश्न 15 अंक का हो गया। अंतिम पेपर का खंड है खंड द, निबंधात्मक प्रश्नों का ये खंड है। सबसे पहले व्याख्या आएगी, आरोह पद्य भाग से एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर की व्याख्या है। फिर आरोह गद्य भाग से भी 6 नंबर की व्याख्या, एक प्रश्न। और ये अथवा में आएगा, पूरा ये जो है ये किसमें आएगा? अथवा में आएगा। और ऊपर वाला जो हमने खंड से पढ़ा, ये खंड से भी किसमें आएगा? अथवा में आएगा। मतलब इसका भी हर प्रश्न अथवा में रहेगा। आपको 2 में से कोई एक प्रश्न करना पड़ेगा। पत्र एवं प्रारूप लेखन, रचनात्मक लेखन, जो 5 प्रकार के पत्र एवं प्रारूप लेखन लगा रखे हैं, जिसमें विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना, अर्थशास्त्रीय पत्र, ज्ञापन, इनमें से एक प्रश्न देगा 4 नंबर का, टोटल 4 नंबर हो गए। निबंध लिखवाएगा अंत में 5 नंबर का। तो खंड ए देखिए हमने किया था 34 नंबर का। खंड ब
हमने किया था 10 नंबर का, फिर खंड ब 10 का किया था, खंड से 15 का, खंड से हो गया आपके 15 का, और खंड द हो गया 21 नंबर का। अगर इनको जोड़ेंगे 30, 10, 40, 10, 50, 60, 70, 76, 4, 80 अंक, ये आपके बोर्ड पेपर 80 अंक का हो गया। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन ये ऊपर जो दे रखे हैं जिसमें प्रश्न पत्र की योजना दे रखी है, ये उद्देश्यों का अंक भार है, फिर प्रश्नों के प्रकार है जिन पे अपन ने डिटेल से बात कर ली। इन प्रश्नों के प्रकार पे हमने डिटेल से बात कर ली है, इसी को हमने अलग अलग रखा। देखिए 16 के एबेसद, 6 के रिक्त स्थान, 12 के लघुत्तर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 10 नंबर के लघुत्तरात्मक प्रश्न, 15 नंबर के दीर्घ उत्तरीय, 21 नंबर के निबंधात्मक, कुल 80 अंक का ये हो गया। और विषय वस्तु का अंक भार हमने देख लिया क्योंकि हमने उसी हिसाब से इसकी तैयारी की थी।